हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो जो भेजी थी उसमें कला का अनुकरण सिद्धांत पढ़ाया था। बताया था आप लोगों को कि इमिटेशन थ्योरी प्लेटो ने दी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था, वीडियो के लास्ट में, कि जो प्लेटो है उन्होंने आनंद को 3 भागों में बांटा है। देखिए, प्लेटो ने ज्ञान को भी 3 भागों में बांटा है, प्लेटो ने आनंद को भी 3 भागों में बांटा है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि प्लेटो ने कलाकारों को भी 3 भागों में बांटा है। तो जो ज्ञान है वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था आगे, और जो आनंद है वो मैं अब इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में रिमाइंड कराती हूँ, वो याद दिलाती हूँ। उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को क्या बताया था। तो लास्ट वीडियो में कला का अनुकरण सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। तो प्लेटो ने बताया है कि जो चित्रकला है वो एक प्राकृतिक का अनुकरण मात्र है। मतलब जो हमें प्राकृतिक में चीज़ें दिखती हैं, चित्रकार क्या करता है, उनकी अनुकृति करता है। तो चित्रकला क्या हुई, अनुकरण मात्र हुई। किसकी, प्रकृति की अनुकरण मात्र बताई गई है चित्रकला को। तो इन्होंने बोला है प्लेटो ने कि जो आदर्शवाद का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु उसके अवास्तव विचार या प्रत्यय का प्रतिबिंब है। तो जो हम विचार सोचते हैं तो चित्रकार क्या करता है, उनकी कॉपी करता है। जो विचार से सोच के हम चीज़ें बनाते हैं, चित्रकार फिर उनको कॉपी कर लेता है, उन्हीं का प्रतिबिंब बनाता है। तो जो ईश्वर के द्वारा ये संसार की रचना की गई है, जैसे मान लीजिए फूल बनाया ईश्वर ने, तो फूल जब हम देख के बनाते हैं तो क्या हुआ, फूल का अनुकरण ही हुआ। मतलब फूल भगवान ने बनाया, उसको देख के हमने बनाया, तो वो एक तरह से अनुकरण हुआ। और चित्रकला के साथ साथ जो है प्लेटो ने बढ़ई को ज़्यादा महत्व दिया है चित्रकार से ज़्यादा। अब देखिए, बढ़ई को इन्होंने महत्व क्यों दिया है, क्योंकि जो है ये प्लेटो जो है वो उपयोगी कला को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने चित्रकार से ज़्यादा बढ़ई को इम्पोर्टेंस दिया है। ये मानते हैं कि जैसे बढ़ई जो चीज़ें बनाता है, मान लीजिए मेज़ कुर्सी बनाता है, तो वो उसके विचार का अनुकरण है। मतलब वो दिमाग में सोचता है फिर उसको बनाता है। लेकिन चित्रकार क्या करता है, बढ़ई द्वारा बनाई गई चीज़ों का भी वो अनुकरण कर लेता है। तो वो अनुकरण का अनुकरण है, मतलब नकल की नकल बताई गई है। इसीलिए उन्होंने जो है बढ़ई को ज़्यादा महत्व दिया है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि ये सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि बताया ना मैंने आप लोगों को कि अनुकरण का अनुकरण है, तो इसीलिए वो जो है सत्य से 3 गुना दूर बताया हुआ है। और जो प्लेटो हैं उन्होंने बताया कि यूनान में जो मूर्ति कला है वो चित्रकला से अधिक उपयोगी और अधिक उन्नत है। मतलब मूर्ति कला को इन्होंने चित्रकला से ज़्यादा उचित स्थान दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मूर्तियों को चारों ओर से देख सकते हैं, वो सत्य के निकट मानते हैं, मूर्तियों को सत्य के निकट मानते हैं प्लेटो। तो इसीलिए इन्होंने मूर्ति कला को उच्चतम स्थान दिया हुआ है। अब देखिए, प्लेटो ने चित्रकला के साथ साथ काव्य को भी अनुकरण माना है। मतलब जब दिमाग में कोई चीज़ सोचते हैं तभी काव्य की रचना करते हैं कवि, तो इन्होंने काव्य को भी अनुकरण माना हुआ है। और प्लेटो ने जो है कला का बस एक ही गुण बताया हुआ है, वो क्या था, बताया था आप लोग को कि उपयोगिता। प्लेटो के अनुसार जो चीज़ें उपयोगी नहीं हैं उनमें सुंदरता नहीं मानी गई हैं। और प्लेटो बताते हैं कि जो चीज़ें हमारे भावों को जागृत करें वही सच्ची कलाएँ होती हैं, जो जीवन में उपयोगी हों वही सच्ची कलाएँ होती हैं। इसीलिए जो है उन्होंने एक चित्रकार की अपेक्षा पढ़ाई को अधिक उपयोगी और उचित स्थान दिया हुआ है। और देखिए, उनके अनुसार जो कलाकार है वो बस प्राकृतिक के सामने दर्पण रखने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। मतलब जो प्राकृतिक में चीज़ें बनी हुई हैं उनको हूबहू बनाना जो है एक दर्पण के समान ही है, कि उसके सामने दर्पण रख देना, प्राकृतिक के सामने दर्पण रख देना, और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। फिर प्लेटो ने जो है आनंद के 3 प्रकार बताए थे। तो चलिए अब देखते हैं आनंद के 3 प्रकार क्या क्या हैं। इंद्रिय आनंद, बौद्धिक आनंद और आत्मिक आनंद। तो देखिए, जो इंद्रिय आनंद है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारी इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ। तो इसके द्वारा तो देखिए जो इंद्रिय आनंद होता है, तो कैसे हम सुन के पता कर सकते हैं, देख के पता कर सकते हैं, खा के पता कर सकते हैं। तो इसीलिए वो जो है इंद्रिय आनंद, ये उन्होंने प्लेटो ने बताया हुआ है। और सेकंड बताया हुआ है बौद्धिक आनंद, जो हम बुद्धि के द्वारा चीज़ें करते हैं, जैसे पहेलियाँ सुलझाना, मैथ्स के सवाल सुलझाना, जो हमें बौद्धिक रूप से किया जाए, जो चीज़ें जैसे हमारे दिमाग में लेआउट बनते हैं, तो वो चीज़ें बौद्धिक आनंद में आते हैं। उनको बुद्धि के द्वारा करने के बाद उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और थर्ड है आपका आत्मिक आनंद। आत्मिक आनंद जो आपके आत्मा को शांति प्रदान करे। जैसे आप पूजा आराधना करते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। तो थर्ड है आत्मिक आनंद। अब देखिए, इन तीनों के बारे में और क्या बताया हुआ है प्लेटो ने। इंद्रियों द्वारा प्राप्त आनंद क्षणिक है,
वह मिथ्या है, यह निम्नतम कोटि का है। अब देखिए प्लेटो ने क्या बताया है कि जो इंद्रियों द्वारा आनंद हमें प्राप्त होता है वो क्षणिक है। क्षणिक मतलब कुछ टाइम तक ही रहने वाला, और वह मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ। वो जो है जो इंद्रियों द्वारा आनंद हमें प्राप्त होता है वो क्या है, मिथ्या है और क्षणिक है, जो कुछ टाइम पे नष्ट हो जाएगा। ये निम्न कोटि का बताया हुआ है, इसको उच्च कोटि के स्थान में नहीं रखा हुआ है, इसको निम्नतम कोटि का बताया गया है। किसको, जो इंद्रिय आनंद है उसको। देखिए जैसे आप लोग जो है कुछ देखते हैं, मान लीजिए, तो आपको क्या, अगर कुछ टाइम बाद देखते हैं तो आपको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो डेली देखते रहेंगे तो आप क्या होंगे, बोर हो जाएंगे, तो वो आपको आनंद की अनुभूति नहीं प्रदान होगी। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खाते हैं, तो जैसे किसी दिन खाते हैं तो हाँ आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसे रेगुलर खाने लगते हैं तो वो क्या होता है, आनंद जो उससे मिलता है वो ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद। तो यही बताते हैं कि वो जो है एक क्षणिक है, मतलब कुछ टाइम तक ही रहता है, जो इंद्रियों से हमारे प्राप्त होता है। जैसे आप कोई मान लीजिए संगीत सुनते हैं, आपको बहुत पसंद आता है, जब आपका जैसा मूड होता है वैसे संगीत सुनते हैं, तो ठीक है उस टाइम पर तो वो अच्छा लगा, लेकिन क्या हुआ बाद में, जैसे आपका मूड चेंज हुआ तो दूसरे टाइप के संगीत सुनने लग गए, तो क्या है, क्षणिक है, मिथ्या है, झूठ है। तो ये जो है कुछ टाइम तक ही रहता है और इसीलिए इसको निम्नतम कोटि का बताया गया है। अब सेकंड देखते हैं, बौद्धिक आनंद। इससे श्रेष्ठ इसमें गणित और विज्ञान, बौद्धिक आनंद इससे श्रेष्ठ है, किससे, जो इंद्रिय आनंद बताया उससे श्रेष्ठ है। इसमें गणित और विज्ञान की गुत्थियाँ सुलझाना आदि आता है। तो बताया मैंने आप लोगों को कि जो बुद्धि के द्वारा की जाती हैं चीज़ें और उससे जो आनंद प्राप्त होता है वो इंद्रिय जो आनंद है उससे सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है गणित और विज्ञान की गुत्थियाँ सुलझाना ऐसे काम आते हैं जो क्षणिक नहीं होते हैं, ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं, तो ये जो आनंद है वो बढ़ता ही जाता है, बौद्धिक आनंद। अब देखिए आगे क्या बताते हैं कि सर्वोपरि आनंद की वह कोटि है जो विशुद्ध आत्मिक है या परम सत्य की उपलब्धि कराता है। तो जो सर्वोपरि आनंद की कोटि है वो जो है हमें कैसे विशुद्ध आत्मिक और परम सत्य की उपलब्धि कराता है। तो ऐसे प्रकार का आनंद, सर्वोपरि आनंद जो है वो उससे हमें सत्य की उपलब्धि मिलती है, सत्यता का ज्ञान होता है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। इसी के अनुसार कलाकारों को 3 वर्ग में बांटा गया है। देखिए ये यहाँ पे आप लोग को मैंने आनंदों के बारे में बताया, तो इन्हीं के अनुसार इन्होंने उपयोगिता के बारे में बताया, बढ़ई की कला की इम्पोर्टेंस बताई, तो इसी के अनुसार इन्होंने कलाकारों को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्ग में प्लेटो ने बांटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। प्रथम श्रेणी के कलाकार ईश्वर स्वयं है, जिसमें समस्त सृष्टि की रचना की। तो ये देखिए यहाँ पे जिसमें लिखा है तो इसको जिसने कर लीजिएगा आप लोग। तो जिसने समस्त सृष्टि की रचना की या आदर्श रूप बनाता है। तो देखिए प्रथम श्रेणी में किसको रखते हैं, सबसे पहले किसको रखते हैं, कौन से कलाकार को, ईश्वर को रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसी ने जो है पूरी सृष्टि बनाई है, सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, वो आदर्श रूप में बनाया हुआ है, इसीलिए वो जो है ईश्वर को सबसे पहला कलाकार मानते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। अन्य इसका केवल भ्रम उत्पन्न करते हैं। ईश्वर की रची कला शुभ व शिव है, यह सुंदर, आनंदमय व उपयोगी है। अब देखिए जो भगवान के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं वो इंसानों द्वारा तो बनाई नहीं जा सकती, तो इंसान क्या करता है, उसकी कॉपी करता है। मैंने बताया आप लोगों को कि प्राकृतिक का एक दर्पण बनाता है मनुष्य, तो इसीलिए बताया हुआ है कि जो ये चीज़ें बनाता है प्राकृतिक को देख के, भले ही वो बहुत रियलिस्टिक लगे, लेकिन क्या है वो एक भ्रम उत्पन्न करते हैं। उसमें जो रियलिस्टिक देखने में तो लगती है लेकिन वो चीज़ें होती तो नहीं ना, तो इसीलिए बताया हुआ है कि जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उसकी चित्रकार जो है वो नकल करता है, वो एक बस भ्रम उत्पन्न करता है। ईश्वर की जो रची हुई कला है वो शुभ है, शिव है, मतलब कल्याणकारी है लोगों के लिए। आप लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक में चीज़ें हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, कैसे कल्याणकारी हैं और उनसे कैसे हमें आनंद प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं तो आप जो है नेचर के बीच में ही, शांति में ही जाना पसंद करेंगे, जहाँ पे आपको खुला वातावरण मिले, शांति मिले, प्राकृतिक की हरी भरी हरियाली मिले, तो ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे। तो जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो तो आप निर्मित कर ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जो है ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और प्रथम श्रेणी में इनको रखा गया है। और यह जो है इनके द्वारा जो बनाई गई कलाएँ हैं वह सुंदर, आनंदमयी हैं और उपयोगी भी हैं। अब देखिए द्वितीय श्रेणी में किसको रखा है, प्लेटो ने। तो प्लेटो ने द्वितीय श्रेणी के कलाकार शिल्पी हैं, जैसे बढ़ई जो उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। देखिए बताया मैंने आप लोग को, लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि ये शिल्पी को जो है द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कला का एक गुण बताया है उपयोगिता, तो शिल्पी जो है वो उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है, इसीलिए उसको जो है द्वितीय श्रेणी में रखा है। जैसे मेज कुर्सी बढ़ई बनाता है तो हमारे उपयोग में ही आती हैं, तो इसीलिए जो है इन्होंने उसको द्वितीय श्रेणी, सेकंड स्थान दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यह भी
प्रत्यय की अनुकृति है, उसके मस्तिष्क के प्रत्यय के आधार पर बनी है, यह सत्य से एक अंश दूर है, यह उपयोगी कला है। देखिए ये जो बढ़ई को बताते हैं कि ये श्रेष्ठ है एक चित्रकार से, तो किस प्रकार है कि ये भी तो अनुकृति करता है, लेकिन किसकी अनुकृति करता है? जो उसके मस्तिष्क में आती है, जो उसके विचार होते हैं उसकी अनुकृति करता है। जैसे वो दिमाग में ही लेआउट बना लेता है कि हाँ हमें कैसे कैसे मेज बनानी है, कैसे कुर्सी बनानी है, तो उसी की ये अनुकृति करता है। किसी को देख के अनुकृति नहीं करता, वो अपने मस्तिष्क के द्वारा जो सोचता है वो सामने बनाता है। तो ये सत्य से बस एक अंश दूर है और ये उपयोगी में आता है, उपयोग में आता है। प्लेटो ने जो है वो बढ़ई द्वारा जो बनाई गई कलाएं हैं वो बस सत्य से एक अंश दूर माना है। अब आगे देखते हैं क्या है। तृतीय श्रेणी में कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, काव्यकार व नाट्यकार हैं। तो तृतीय श्रेणी में इन्होंने प्लेटो ने जो है किसको रखा हुआ है? चित्रकार को रखा है, मूर्तिकार, काव्यकार और नाट्यकार को रखा हुआ है। इसके पहले आप लोग को दो श्रेणी के बारे में मैंने बता दिया है। तो इनकी कला में निर्माण व उपयोगिता का अभाव है, दोनों का अभाव है। इनकी कला सत्य से 2 गुनी दूर है और 2 अंश हटकर है, या नकल की नकल है। अब देखिए ये मानते हैं कि जो तृतीय श्रेणी में कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार नहीं, काव्यकार और नाट्यकार को रखा हुआ है, तो इन्होंने इसको माना है कि इन दोनों में जो है, इन सब में जो है, मूर्तिकार, काव्यकार, नाट्यकार में जो है निर्माण और उपयोगिता का अभाव है, कि जो है किसी उपयोग में ज़्यादा नहीं आती हैं इनके द्वारा बनाई गई चीज़ें, तो इसमें अभाव बताया है इन्होंने। इनकी कला सत्य से 2 गुनी दूर है। देखिए मैंने जब बढ़ई के बारे में बताया था तो वो सत्य से बस 1 गुना दूर थी, इसको बताया कि सत्य से 2 गुना दूर है। किसको? चित्रकार के द्वारा बनाई गई कलाओं को, मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को, काव्यकार के द्वारा बनाई गई जो कविताएं हैं, जो काव्य है उनको, और नाट्यकार जो नाट्य रचते हैं उनको। तो ये जो है 2 अंश हटकर हैं, 2 गुना सत्य से दूर हैं, और ये नकल की नकल करता है। जैसे जो चीज़ बढ़ई बनाता है वो तो बस अपने विचारों का प्रत्यय जो होते हैं उसके दिमाग में, उसकी कॉपी करता है, उसका अनुकरण करता है। लेकिन चित्रकार क्या करता है? जो चीज़ें बढ़ई बना चुका है उनकी भी कॉपी करता है। तो क्या हुआ? वो नकल की नकल ही तो हुआ। तो इसीलिए जो है उसमें उपयोगिता और निर्माण का अभाव मानते हैं प्लेटो ने इस प्रकार के वर्गीकरण द्वारा कलाकार और शिल्पकार के के भेद को समाप्त किया और शिल्पकार को बेहतर माना है, क्योंकि वह उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है। तो ये जो इन दोनों में भेद है, किसमें? शिल्पकार और चित्रकार में, उसको जो है इन्होंने क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे समाप्त किया हुआ है कि किस प्रकार दोनों में भेद है। तो शिल्पकार जो है वो उसको बेहतर माना है क्योंकि वो उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है, इसीलिए वो कलाकार की अपेक्षा बेहतर है। कौन? शिल्पकार। तो शिल्पकार में इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है? बढ़ई का एग्जाम्पल दिया है। अब आगे देखते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक फेडरस में 10 प्रकार के मनुष्य बताए हैं और कलाकार को 6ठा स्थान दिया हुआ है। तो प्लेटो ने जो है इनकी पुस्तक, मैंने 3 पुस्तक आप लोग को बताई थी, तो उसमें जो है इन्होंने किसको? फेडरस में जो है 10 प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो इनकी जो रिपब्लिक पुस्तक है वो मुख्य है, और 3 पुस्तकों के नाम बता दिए थे मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में। तो ये जो है 10 मनुष्यों में 6ठा स्थान दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? कलाकार को दिया हुआ है। तो अब आगे आप लोग को इस प्लेटो के बारे में और बताऊंगी। ये जो आपकी हेडिंग है अभी वो अधूरी है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे जो है पूछ लिया आप लोग, या फिर ज़ूम मीटिंग में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। थैंक यू।